माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करने के जा रहे हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम ओनली फॉर चर्चा करेंगे दोस्तों। और इससे पहले हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को जाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो फिलहाल हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने के जा रहे हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या है। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को आपस में एक साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम संयोजन। समझ में आ गया क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को जब आपस में एक साथ जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं? मिश्रित क्रम संयोजन। समझ में आ गया इतना बात? अब देखिए, हम डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कुछ सेल जो है इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, और इस सेल का जो आंतरिक कह सकते प्रतिरोध है ना, वो क्या है दोस्तों? स्मॉल आर। और सभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है दोस्तों? आर है। ठीक है, और सभी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? समान है सभी सेल का। तो कुछ सेल क्या है दोस्तों? श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, ठीक है, और सबका विद्युत वाहक बल क्या है? समान है। इसमें मान लेते हैं एन सेल। कितना सेल दोस्तों? एन सेल क्या है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ। कितना सेल? एन सेल। जैसा कि आपको दिख रहा कि एन सेल श्रेणी क्रम में क्या है? लगा हुआ। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से मान लें कुछ और लाइन है। ठीक है, कुछ और क्या दोस्तों? लाइनिंग है। जो लाइनिंग में आपका जो सेल है वो श्रेणी क्रम में। ठीक है, देखिए इस टाइप से ये सब किसमें है दोस्तों? श्रेणी क्रम में। इसमें भी कितना मान लिए एन सेल है। कितना सेल है दोस्तों? एन सेल। आपको हम दोस्तों बारीकी से समझाएंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं बहुत सारा आपका लाइनिंग है। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्या लाइन है। ठीक है, उसको मान लेते हैं एम लाइन। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कितना लाइन है? एम लाइन आपका इस संयोजन में लगा हुआ है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम आपको सिर्फ समझाते हैं, आप समझ जाइएगा। सिर्फ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, देखिए इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये जो आपका है, यही आपका कॉम्बिनेशन संयोजन कह सकते हैं। ये क्या है? मिश्रित क्रम संयोजन। कैसे दोस्तों? सो देखिए, ये मेरा लाइनिंग है, और इस लाइन में इस लाइन के बात करता है। इस लाइन के बात करते हैं कि इस लाइन में जो मेरा सेल है वो श्रेणी क्रम में। ठीक है, और इस लाइन में मान ली कितना सेल लगा हुआ? तो एन सेल। इस लाइन में कितना सेल लगा हुआ? तो एन सेल। और सभी सेल किसमें है? श्रेणी क्रम में। ठीक उसी नजरिया से आप अगर इस लाइन में देखिएगा, इस पंक्ति में देखिएगा, तो इस पंक्ति में सभी सेल श्रेणी क्रम में जुटा हुआ, और इसमें भी कितना सेल है? एन सेल। ठीक वही नजरिया से इस भी पंक्ति में देखिएगा, इस भी पंक्ति में देखिएगा, इस पंक्ति में देखिएगा, तो बात वही जाता। इतना बात आपको समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, ये मेरा पंक्ति है, और इस पंक्ति में सेल श्रेणी क्रम में, और सब पंक्ति को आप देख रहे हैं, सब पंक्ति मेरा किसमें? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। तो ऐसा कॉम्बिनेशन को, ऐसा संयोजन को हम क्या कहेंगे? मिश्रित क्रम संयोजन। समझ में आ गया इतना बात आपको दोस्तों? तब देखिए, सबका जो विद्युत वाहक बल होगा सभी सेल का क्या होगा? समान होगा। अर्थात इसका विद्युत वाहक बल ई, इसका भी विद्युत वाहक बल ई, इसका भी ई, इसका भी ई, इसका भी ई, इसका भी विद्युत वाहक बल 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 ई। और सभी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा दोस्तों वो भी क्या होगा? समान होगा।
अर्थात इसका भी आर हो जाएगा, इसका भी आर हो जाएगा, इसका भी आर हो जाएगा, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आर हो जाएगा, इसका भी आर, इसका भी आर। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में, इस संयोजन में जो मेरा पंक्ति की संख्या वो मान लेते हैं m है। क्या है दोस्तों, पंक्ति मान लेते हैं m पंक्ति है। कितना पंक्ति है, m। जिस प्रकार हमने इस लाइन में मान लिया कि सेल कितना है, n सेल लगा है, ठीक उसी प्रकार इस संयोजन में पंक्ति कितना है, m। इतना बात आपको समझ में आ गया कि ये मेरा जो संयोजन है, ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या है दोस्तों, मिश्रित क्रम संयोजन। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसमें इस संयोजन से, ठीक है, धारा कितना प्रवाहित होगा उसका मान हम निकालते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस पंक्ति का सिंपल एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और अंत में क्या करेंगे, पुनः पूरे संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे और फार्मूला पे उसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इससे टोटल धारा कितना निकलेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल निकालना है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। देखिए, पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल हमने आपको पहले बताए थे, क्या बताए थे कि अगर हमें कुल संयोजन का, क्या कुल इस संयोजन में हमें पता करना कि करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है, कितना करंट निकलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पंक्ति का क्या करेंगे, हम एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल निकालेंगे कुल। इस पंक्ति का देखिए, एक पंक्ति का अर्थात इस पंक्ति का दोस्तों कैसे विद्युत वाहक बल टोटल निकालेंगे। तो देखिए, आप देखिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो मेरा पंक्ति है और इस पंक्ति में जो सेल है वो सेल किस में है, श्रेणी क्रम में। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल विद्युत वाहक बल निकालते तो क्या करते हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल विद्युत वाहक बल। यही नहीं करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। उसी प्रकार ये मेरा पंक्ति श्रेणी क्रम संयोजन में है और इस पंक्ति का हमें क्या निकालना है, टोटल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। तो क्या होगा, सभी सेल का विद्युत वाहक बल को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पंक्ति का टोटल विद्युत वाहक बल। देखिए दोस्तों, इस सेल का विद्युत वाहक बल ई, इसका भी ई, इसका भी ई, डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, एन सेल तक। इसमें कितना सेल लगा है, एन सेल, तो कहाँ तक चल जाएगा, एन तक। अर्थात ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। तो क्या हो जाएगा, एन ई। तो इस पंक्ति में टोटल विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, एन ई। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एन ई। समझ में आ गया कि एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल कितना आया, एन ई। अब देखिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार इस पंक्ति का, यानी एक पंक्ति का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध, एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, इस पंक्ति में निकाल रहे, ये पंक्ति में जो मेरा सेल है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि सभी प्रतिरोध को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक करते हैं दोस्तों, सभी को जोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, तुल्य प्रतिरोध। किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो देखिए, इसमें कितना है, R प्लस R डॉट 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 कहाँ तक दोस्तों, N तक। तो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 N तक। तो क्या हो जाएगा, Rn। तो एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया दोस्तों, NR निकल जाएगा ना। कैसे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सभी को ऐड कर देते हैं। विद्युत वाहक बल भी क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn तक।
करते हैं ना, वही बात है। आर प्लस आर कहाँ तक, एन तक, आर एन। इतना बात आपको समझ में 100% आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। अब देखिए पूरे संयोजन की बात हो रही है, पहले हम एक पंक्ति की बात किए थे, अब पूरे संयोजन की बात करेंगे। जब पूरे संयोजन की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए पूरे संयोजन में ये मेरा समांतर क्रम में संयोजन है। एक पंक्ति में मेरा, एक पंक्ति में टोटल विद्युत वाहक बल अर्थात ई कितना है, एन है। और एक पंक्ति में टोटल तुल्य प्रतिरोध अर्थात आर कितना है दोस्तों, एन आर। पूरे संयोजन के निकालेंगे तो ये क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब देखिए जब समांतर क्रम में दोस्तों हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तब क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट या 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों, rn तक। किसमें, तो समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ से देखिए इस पंक्ति का टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना है, अभी जस्ट निकाल nr। इसका भी कितना होगा nr, इसका भी कितना होगा nr, इसका भी कितना होगा nr, कहाँ तक, m बार तक, क्योंकि m पंक्ति है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक दोस्तों, m बार तक, क्योंकि m पंक्ति है तो m बार तक। समझ में आ गया। अब देखिए तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डॉट 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 m बार, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, बोलिए, m प्लस m/1 हो जाएगा। यहाँ पर r इक्विवेलेंट बराबर दोस्तों में क्या मिल जाएगा, m/nr। ये मेरा क्या निकल गया दोस्तों, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों पूरे संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। यहां से लिखते हैं पूरे संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। आप देखिए दोस्तों समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विद्युत वाहक बल चेंज नहीं होता। समझ में आ गया। इस पंक्ति का विद्युत वाहक बल कितना है, एन। तो पूरे संयोजन का भी विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन। समझ में आ गया कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल चेंज नहीं होता है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, एन। क्यों आएगा, क्योंकि ये किसमें है, समांतर क्रम में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए फार्मूला पर हम अप्लाई करते हैं। अब फार्मूला होता है आई बराबर, क्या होता है, आई बराबर फार्मूला होता है E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। इस फार्मूला पर क्या करना है, सारे मान को अप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस कॉम्बिनेशन से कितना धारा निकलेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। जहाँ ई मेरा क्या है, विद्युत वाहक बल, आर मेरा क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर मेरा क्या है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आई बराबर ई विद्युत वाहक बल, टोटल विद्युत वाहक बल कितना है, एन ई, या यहाँ से ले सकते हैं एन ई, क्या जगह ऊपर में एन ई बट्टा आर प्लस टोटल संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है दोस्तों, M/nr। और यहाँ से दोस्तों हम
अगर इसको कर सकते हैं आर इक्विवेलेंट, सिंपल आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये हमें दे देगा NR/M। ये मेरा क्या निकल गया, टोटल संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से आर की जगह पे क्या धरेंगे, NR/M, NR/M। देखिए दोस्तों, यहाँ से लघुत्तम लेंगे इसका, ये हमें क्या देगा, I बराबर देगा Ne/, ये हो जाएगा दोस्तों RM प्लस NR/, क्या आ जाएगा दोस्तों, M। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लिखते हैं I बराबर हमें क्या मिलेगा, Ne बट्टा, देखिए दोस्तों ये M मेरा नीचे है, ठीक है, M क्या है, नीचे, तो M कहाँ चला जाएगा, ऊपर, M सबसे नीचे है तो M कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। यह क्या आ जाएगा, NEM बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, RM प्लस NR, RM प्लस NR। इसको सही से आप लिख सकते हैं, तो ये क्या हमें देगा, I बराबर NM या MN लिख लीजिए, MNE बट्टा दोस्तों RM प्लस NR। यही मेरा क्या है दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन से टोटल I का मान निकलेगा, अर्थात लोड रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, MNE बटा RM प्लस NR, जहाँ M मेरा क्या है, पंक्ति, N क्या है दोस्तों, N सेलों की संख्या, E मेरा क्या है, विद्युत वाहक बल, R मेरा लोड रेजिस्टेंस कर सकते, M कर सकते पंक्ति, और NR मेरा क्या है, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। इतना बात आपको समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।